राम भगवान को एक व्यक्ति ने बोल दिया गलत, तो वो अपना शकल बदल करके और चले गए थे प्रजा के पास में। एक गलती का ये किसी ने कितना गलती कर रखा है, ये सारे 145 करोड़ जनता क्या है? भारत के जनता से ऊपर है क्या? संविधान से ऊपर है? नियम से ऊपर है? हवा पानी से ऊपर नहीं है? क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। जो सच्चा एक देश के नागरिक आएगा, संपूर्ण भारत ने पूरे विश्व को मानना पड़ेगा। लिए जा रहा है, चीन से संबंधित है, सारे सवाल खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में। देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं बात लेता है, नहीं लेगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगा। राजस्थान के जो नया जिला डीग बना है, वहाँ कामा तहसील के बोलखेड़ा गांव से आए हुए रामलीला मैदान पे, तो हम ये कहते हैं कि सरकार की जो योजना है वो हमारे गांव तक क्यों नहीं पहुंचती, हमारे गांव में क्यों लागू नहीं होती, पैसे वाले के लोगों के लिए क्यों लागू होती है? 5 किलो अनाज से काम नहीं चलता, जिनके लिए जो योजना चालू होनी चाहिए। सरकार पाताल तोड़ बोर के लिए भी एक बड़ी पंचायत के लिए 250 बोर कटवाने, वो पैसे वालों के लिए कटते ना कि गरीब के लिए। गरीब आदमी पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। वो जो ठेकेदार है, पैसे वालों के जो दल्ले हैं, वो आज वो बैठे हुए हमारी तहसील में। नहीं चलनी चाहिए। प्रजा के हित में राजा होता है और राजा के हित में प्रजा होती है, लेकिन इतना क्यों सताया जा रहा है? किस कारण? क्योंकि ईमानदारी को दबाया जा रहा है, सत्य को दबाया जा रहा है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप होगा, जब जब मंदिर बनाने से नहीं होता है, मंदिर में रहने वाले का विचारों पर चलना पड़ता है। भगवान श्री राम कहने से नहीं होगा, राम का बनाया हुआ आदर्श विचार पर चलना होगा। राम भगवान को एक व्यक्ति ने बोल दिया गलत, तो वो अपना शकल बदल करके और चले गए थे प्रजा के पास में। एक गलती का ये किसी ने कितना गलती कर रखा है, ये सारे 145 करोड़ जनता देखा। देखिए राजा का कर्तव्य क्या है, मानव धर्म क्या है, ये जिस जाल को बुने न हिंदू उसी में फंस गए हैं। और वो फंस गए हैं, जो आत्मिक जानने वाला भगवान का दूत है, खंडन ऐसा करेगा, ऐसा रावण कंस बनाएगा। अभी इलेक्शन रुकेगा, इलेक्शन कमिश्नर क्या है? भारत के जनता से ऊपर है क्या? संविधान से ऊपर है? नियम से ऊपर है? हवा पानी से ऊपर नहीं है? क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। जो सच्चा एक देश के नागरिक आएगा, संपूर्ण भारत ने पूरे विश्व को मानना पड़ेगा। चीन उधर जमीन लिए जा रहा है, चीन से संबंधित है, सारे सवाल खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में। देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं बात लेता है, नहीं लेगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, धार के जल जाएगा लंका। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भाजपा मोदी सरकार ये बोलती है कि मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, मैंने बहुत काम किया है। आप यहाँ से गाजीपुर चले जाइए, आप कोई भी एक बस रोक लीजिए, एक बस रोक के उसमें देखिए कि महिलाओं के लिए कोई सार्जन बैठा हुआ है। गाजीपुर से आप इधर किसी बस पे हाथ दे लीजिए, दिल्ली की किसी बस के ऊपर हाथ दे लीजिए, अगर सार्जन ना बैठा हो और महिलाओं के हित में केजरीवाल सरकार ने अगर ना काम किया हो तो आप जाके सर्वे कर लीजिए। तो ये कोई नहीं कह रहा कि केजरीवाल महिलाओं के विरोधी थे। केजरीवाल को जो सजा हुई है, तो बोल रही है ना, केजरीवाल आपकी सरकार तो बीजेपी तो बोल रही है। केजरीवाल को जो सजा हुआ है, जो जेल हुआ है, वो आप मुद्दे को मत भड़काइए, आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप जो जेल हुआ है उसका कारण है कि उनके ऊपर आरोप लगा है। अभी जेल नहीं हुआ, उनके ऊपर आरोप लगा है। इनके कई पहले नेताओं के ऊपर गया है, लग चुका है आरोप, जैसे वो हो गए संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, वो लोग जेल में हैं। ऐसी उनके खिलाफ में एक सबूत मिला है, तभी वो जेल में। ऐसे तो और पार्टियों में भी तो नेता है ना, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो? और पार्टियों में भी है ना ऐसे नेता। तो आप मान के चलो केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, बीजेपी में भी होंगे, कांग्रेस में भी होंगे और नेता, पर जो केजरीवाल ने जो काम किए हैं, केजरीवाल ने जो काम किए हैं, केजरीवाल ने स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके महिलाओं के लिए इतने अच्छे काम किए हैं। लेकिन भाई एक मिनट ले लो भाई, हल्ला नहीं एक मिनट से आए, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, हम राजस्थान से आए, आपका अगर चैनल ऑनलाइन है तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। हम राजस्थान के जो नया जिला डीग बना है, वहाँ कामा तहसील के बोलखेड़ा गांव से आए हुए रामलीला मैदान पे, तो हम ये कहते हैं कि सरकार की जो योजना है वो हमारे गांव तक क्यों नहीं पहुंचती, हमारे गांव में क्यों लागू नहीं होती, पैसे वाले के लोगों के लिए क्यों लागू होती है? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री आवास देता हूं, हर घर योजना पहुंचा रहा हूं, मनरेगा का काम पहुंचा रहा हूं। वो हमारी माताएं बहनें जो विधवा हैं या विकलांग हैं या गरीब हैं, एससी से हैं, जिनके लिए एक 5 किलो अनाज से काम नहीं चलता, जिनके लिए जो योजना चालू होनी चाहिए,
सरकार पाताल तोड़ बोर के लिए भी एक बड़ी पंचायत के लिए 250 बोर कटवाने हैं, वो पैसे वालों के लिए कटते ना कि गरीब के लिए। गरीब आदमी पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। वो जो ठेकेदार हैं, पैसे वालों के जो दल्ले हैं, वो आज वो बैठे हुए हैं हमारी तहसील में। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जी बन गए हैं भजन लाल शर्मा जी, हमारे यहाँ की विधायक भी बीजेपी की है नौसम चौधरी जी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है, हम रामलीला मैदान दिल्ली से बोल रहे हैं, अगर आपका चैनल सच्चा है तो आप हमारी खबर को हमारे तहसील पे, हमारे ज़िले पे और हमारे राज्य में ये हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। मैं झारखंड से आया हूं और अभी झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी का हूं, और मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अगर आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके दाग धुल क्यों जाते हैं? वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। और विपक्ष के लोगों पर अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं। आप 2.5 साल से जिस शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, एक चवन्नी तक आप बरामद नहीं कर पाए। वो मनी ट्रेल कहाँ गया ये आप पता नहीं लगा पाए, लेकिन मनी ट्रेल का पता तो चल गया है कि जिस व्यक्ति के कहने पे, जिस व्यक्ति के गवाही पर आप हमारे नेताओं को, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के आपने रखा है, उस व्यक्ति ने मनी ट्रेल किया है और शराब घोटाला का पैसा 60 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में गया है, ये सिद्ध हो गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा आपने 8,000 करोड़ रुपया पूरे देश से वसूला है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से और आईटी के माध्यम से, वो पैसा जो है कहाँ से आपने लाया? और जनता पूछ रही है, आज पूरे देश की जनता ये पूछ रही है, और पूरे देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो जान रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप जो है खुद भ्रष्टाचारी हैं, और आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा जमा किया है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के द्वारा होनी चाहिए। आज ये मांग भी रखी गई है इस सभा। चलिए सर, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, गरीबी और मजदूरों के लिए, ठीक है जी। देखो गरीबों के लिए तो शुरू से ही अत्याचार हुए हैं। जब नोटबंदी हुई थी, गरीबों के 2,000 का बदला जा रहा था और बड़े आदमियों को 10,000 बदले जा रहे थे। चलो गरीब आदमी, फिर वो आया लोग, क्या नाम है, कोरोना में क्या देखा, 1 हफ्ते तो लोग घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना कर्फ्यू है। और जो बाहर निकला तो उनके थाली बजाने के लिए बोल दिया। जब थाली बजाने के लिए कहा थाली सीधी कर लो, फिर उनको भीख मांगने के लिए कर दिया, सीधे भीख मांगने के लिए मजदूरों को। और हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करा जा रहा है मजदूरों से, गरीबों से। उन्हें सिर्फ 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। टिकट खरीदने के लिए पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं। तो गरीबों तो हमेशा मतलब जो राशन दे रहे हैं उनको गरीब को कर रखे, उनको रोजगार दो ताकि वो राशन के लिए अनबन लगे, अपना काम छोड़ के 5 किलो अनाज नहीं मांगे। जो पैसा ये भी तो बचेगा, जब गरीबों को तुम रोजगार दोगे तो गरीबी तो अपने आप खत्म होगी। वैसे कहिए 80 करोड़ को हम वो दे रहे हैं अनाज, उनको भूखे आदमी को ना दे, अपना आप ये बता रहे हैं 80 करोड़ गरीब हैं। अरे उनको रोजगार हो, गरीबी खत्म, लाइन में लगने की नहीं राशन कार्ड के में। तो सबसे बड़ा काम गरीबों का यही है। और दूसरी बात, ये कोर्ट कचहरी की बात बताऊँ मैं। कोर्ट कचहरी में 2005 से मुकदमा लड़ रहा हूँ हरियाणा में मजदूर का। 19 साल हो गए मेरे को, और 2016 में मेरा अवार्ड हो गया था, मेरे हक में होगा था 50%। आज तक पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जज पेशकार सब कुछ पैसा चाहिए जब वो उसके हक में करते हैं। जमीन जायदाद का मैं किसानों का मैंने मुकदमा लड़ा, मेरे बिना गवाही बिना फैसले के जज ने फैसला दे दिया, बिना सुने कि हमने दोनों दलीलों का केस सुना है, इसलिए केस को जो गवर्नमेंट के हक में कर दिया। किसान के हक में नहीं करा केस, गवर्नमेंट के हक में। क्योंकि वहाँ पे रिश्वत पूजा कहते हैं। मैंने वकील से पूछा भाई क्या किया, पूजा करोगे जब तुम्हारे हक में जाएगा। फैसले कोर्ट केबिन पे नहीं, कचहरी कमरे के अंदर होते हैं। ये है हिंदुस्तान की कोर्ट। क्या कह रहे थे आप, अब बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। प्रजा के हित में राजा होता है और राजा के हित में प्रजा होती है। लेकिन इतना क्यों सताया जा रहा है, किस कारण? क्योंकि ईमानदारी को दबाया जा रहा है, सत्य को दबाया जा रहा है। क्या पवित्रता की निंदा की सोच को दबाया जा रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो शराब घोटाला वाला जो कांड चल रहा है, जिसका मुख्य आरोपी बनाया गया था, उसको उससे 55 करोड़ रुपए लेकर के उसको छोड़ दिया गया है। और हमारे जो बीजेपी जो है, ठीक है मोदी जी काम अच्छा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है, ये दुराभावना में आपने देखा होगा कोई भी गुजराती हिंदुस्तान, आप कितने गुजराती आपके दोस्त हैं, कोई नहीं मिलेगा। गुजराती जो होता है सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों का कोई स्वार्थ नहीं देखता। वो कहती माताओं, बहनों, भाइयों, किसको क्या दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। एक 5 किलो राशन का देते थे 10 किलो, अब वो बाजरा देने लगे हैं। और जिसको राशन मिलना चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा। मैं गाँव की खबर लेके आया हूँ
और जितने बड़े लोग हैं उनको राशन मिलता है, वो जाकर के बेच करके दुकानों में गुटखा खाते हैं।